हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आई के अकेडमी लर्निंग फॉर यू। आज हम ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जो बच्चों के मन में बहुत डाउट रहता है और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन बोला, सर ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा है। तो इस क्वेश्चन को आज कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट को कवर करेंगे। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको ये वीडियो बिल्कुल उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आने वाली है और इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें क्या करना है, मैंने एक चीज मिसिंग कर दी, इसमें प्रूफ करने के लिए क्या है ये भी लिख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ कॉसिक ए और प्लस कॉट ए, कॉसिक ए प्लस कॉट ए, हमें ये लाना है। हमें क्या लाना है, ये लाना है। तो अब हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS लिखेंगे, फिर से इसको लिखता हूं मैं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये लिखा हुआ। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अभी हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला होता है क्या। इसके पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ कुछ फॉर्मूला को लिख देता हूँ, ताकि अगर फॉर्मूला लिख देते हैं तो वो चीज़ें आपको समझ में आएगी। एक फॉर्मूला होता है tan a बराबर साइन ए बटे कॉस ए। इसके बाद क्या होता है, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए, उल्टा हो जाता है, कॉस ए और साइन ए हो जाता है। इस तरीके से कॉसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए हो जाता है। क्लियर, 1 अपॉन साइन ए बराबर कॉसेक ए या कॉसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए। क्लियर। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मूले, लेकिन इस फॉर्मूले को लिखते हैं, इस फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं इसमें क्या यूज होने वाला है। तो सबसे पहले इसमें कोई फॉर्मूला यूज हो ही नहीं रहा, क्योंकि कॉस ए और साइन ए, नॉर्मल कॉस ए और नॉर्मल साइन ए का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अब हम कैसे करें इस क्वेश्चन को, तो हमें यहाँ देखना है क्या लिखे, कॉसिक और कॉट। अब कॉसिक और कॉट चाहिए, तो कॉसिक लाने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉसिक लाने के लिए कॉसिक लाने के साइन चाहिए अपॉन में, और कॉस और साइन दोनों चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं साइन ए यहाँ भी आ रहा है और साइन ए यहाँ भी, इसलिए हम क्या करते हैं, सभी में किसका डिवाइड कर देते हैं, लिख देना सभी में साइन ए का डिवाइड करने पर। तो क्या लिखेंगे, कॉस ए सभी में, मतलब इसमें सभी में कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। हम ये क्यों किए, हमने देखा कि हमको कॉट और कॉसेक चाहिए, कॉट और कॉसेक अपॉन में क्या होता है, साइन, दोनों में कॉमन ये दिख रहा, इसलिए हमने क्या किया, साइन ए का वैल्यू मतलब साइन ए का डिवाइड कर दिया सभी जगह। तो यहाँ पर देखेंगे कॉस ए, इसमें भी 6, 1 2 3 4 5 6 पूरे में करना है, साइन ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन, कर दिया हमने। तो अब देखते हैं क्या करते हैं। तो अब ये देखेंगे, यहाँ पास ये कट हो गया, तो यहाँ तो 1 बचा। और यहाँ देखिए कॉस ए और साइन ए, कॉस ए और साइन ए किस में आता है, कॉट में। तो कॉस ए और साइन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक ए। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, कॉसेक ए। इसी तरीके से यहाँ पास कॉस ए और साइन ए का मान कॉट ए प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन का मान क्या हो गया, तो कॉसेक ए। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम, क्या इतना समझ में आ गया आपको। तो इसके बाद देखते हैं, अब ये दोनों सेम हो गए, हमें क्या चाहिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये इतना सारा चीज नहीं चाहिए, हमें इतना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में एक सेकंड मैं इस क्वेश्चन को देख लूं कि क्वेश्चन गलत तो नहीं है, क्रॉस चेक कर लेते हैं। नहीं, क्रॉस चेक करने में कुछ गलत नहीं है। तो अब यहाँ क्या करते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को पास लिखते हैं। देखो ये कट नहीं रहा है, कैसे, देखो अभी आप सोचोगे कि कट रहा है सर, कट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। देखो कॉट ए लिखा है तो कॉट ए सब एक साथ होना चाहिए, -1, यहाँ क्या लिखा +1, ये कॉसेक ए लिखा, ये माइनस, तो कट होगा ही नहीं, है ना। मतलब कुल मिला के सब पूरा एक जैसा होता है तब हम कट करते हैं।
इंटू होता तब कट हो जाता, लेकिन माइनस प्लस में हम नहीं कट करते। किस तरीके, जैसे ये 2+5 लिखा है और यहाँ लिखा 15 लिखा है, तो हम ये थोड़ी ना करते 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ भी नहीं करना है। क्लियर? तो -1 हमने क्या किया, सिस्टमैटिक लिख लिया। कॉट ए प्लस, इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको नहीं चेंज करते। हमें क्या करना है, यहाँ हमें देखना है कॉट ए प्लस कॉस ए आ गया। अब हमें क्या करना है, 1, यहाँ 1 की वैल्यू, अब रिलेशन क्योंकि कॉट और कॉसिक का चल रहा है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, ये फॉर्मूला ये पढ़े। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं और इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो क्या हमारे पास स्क्वायर वाली चीज है? नहीं। तो इसकी जगह जो ये लिखा हुआ है ना, जो ये 1 लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा और हाईलाइट कर दूं, ये 1, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये। तो इस क्वेश्चन यहाँ पास कहाँ करेंगे इसे, यहाँ करते हैं, इस 1 मिनट इससे करते हैं। कॉट ए प्लस कॉसिक ए माइनस, यहाँ नहीं करेगा, तो इतना आपको समझ में होगा, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे हम कुछ चीज़ों को। ये हमें लाना है तो हम ये इसको बाद में कर लेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और डिवाइड वाली चीज़ तो आपको पता ही है ना। तो इसके बाद क्या करेंगे, फिर से इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। अभी हम LHS सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। LHS RHS हम ले आएंगे। क्लियर? LHS को लेके चल रहा है, अब देखते हैं क्या होता है। तो कॉट ए प्लस कॉसिक ए माइनस, अब 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यही लिख सकते हैं ना। और ये पूरे का अपॉन जो लिखा था, नीचे वाले को हमें कुछ नहीं करना, हमें इसको इस तरीके से बनाना है ताकि कट हो जाए, क्योंकि हमें जो चाहिए वो हम लाते हैं। तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, कॉट ए प्लस कॉसिक ए माइनस, यहाँ पास अगर हम देखेंगे तो एक फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, याद रखना ये माइनस लगा हुआ है, इसलिए पहले बिग ब्रैकेट लगा के फिर स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। तो ए स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो कॉसिक ए प्लस कॉट ए, फिर कॉसिक ए माइनस कॉट ए। क्लियर? ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से फिर से लिख देता हूँ। फिर से लिखते हैं, कॉट ए प्लस कॉसिक ए माइनस, यहाँ पास मैंने बोला फॉर्मूला है, तो कॉसिक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, और ए माइनस बी। क्लियर? और यहाँ जो लिखा उसको भी लिख देते हैं, कॉट ए, इसको लेके चलना है हमें, ठीक है, इसको हटाना नहीं, +1 माइनस कॉसिक ए। क्लियर? तो अब हमें देखना है, यहाँ पास 1 सेकंड, मैंने यहाँ पास सही लिखा है। अब हम देखते हैं, ये माइनस लगा है, ये एक टर्म से और ये दूसरी टर्म से, तो कॉसिक कॉट ए प्लस कॉसिक ए या कॉस ए, दोनों चीज़ एक ही है। क्लियर? कॉस लिख दो या कॉट ए। क्लियर? तो ये और ये यहाँ पास क्या लिखे, ये दोनों एक है, क्या लिखेंगे, कॉसिक ए प्लस कॉट ए, ये इसमें ये और ये कॉमन है, तो बचा क्या क्या अंदर, 1, यहाँ पास बचा 1 माइनस कॉसिक ए माइनस कॉट ए, ये आ गया। क्लियर? अब यहाँ पास लिखेंगे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए,
ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने देखा यहाँ पास मैंने फार्मूला लगाया, जब हमने फार्मूला लगाया तो ये माइनस लगा, जब माइनस लग जाता है ना तो दूसरी टर्म चालू हो जाती है, ये पहली टर्म्स, ये दूसरी टर्म। अब हम देखें कॉट ए कॉस ए, ये दोनों एक ही चीज़ है। आप इसको दोनों चीज भाई 2+3 लिखेंगे या 3+2 लिखेंगे, आना तो वही है हमारा, है ना। तो समझ गए यहाँ पास। तो इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, तो इस चीज़ को हमने कॉमन लिया, जब कॉमन लिया यहाँ समझना है, ये कॉमन लिया यहाँ पास क्या बचा, जब कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, लिख दिया माइनस। अब ये तो हट गया, तो ये बस बचा ना, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो कॉसेक बस आंसर आने वाला है, कॉसेक प्लस कॉट ए 1 माइनस प्लस माइनस कॉसेक माइनस माइनस प्लस कॉट ए, ठीक। और यहाँ क्या लिखा था, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ देखते हैं, इसको मैं सीधा कर दूं या इसको, जो कॉट ए यहाँ लिखा है प्लस का, यहाँ भी कॉट ए, ये माइनस का कॉसेक है, कॉसेक है, प्लस का 1 प्लस का 1, तो ये हमारा कट हो गया। तो बचा क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, हमारा यही आंसर है। अब मिला लीजिए आंसर, LHS इक्वल RHS, यही आंसर आता है ना। यही, ये कॉट ए कॉसेक ए लिख दो, ये कॉसेक ए या कॉट ए लिख दो, इस तरीके से इस चीज़ को करेंगे। इस क्वेश्चन में मैंने कुछ चीज़ों को हटा दिया, मुझे यहाँ पास प्रूफ लिखना था कि क्या आता है, तो मैं यहाँ पास लिख देता हूँ। इसकी जगह ये है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, हमें ये प्रूफ करना है, क्लियर, ये प्रूफ करना है। इसके बाद फिर से मैं एक बार इसको ओरल समझा देता हूँ आपको कि किस तरीके से इसे करना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखा हमने, LHS निकाला, तो हम देखें जब हमें इस कॉसेक और कॉट चाहिए, और यहाँ पास क्या होता है, कॉसेक और कॉट चाहिए। कॉसेक के लिए फॉर्मूला, कॉट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कॉस अपॉन साइन ए, और कॉसेक के लिए 1 अपॉन साइन ए होता है। तो साइन ए हम देख रहे हैं कॉमन, तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ 1 अपॉन साइन कर दें और कॉस के साथ साइन कर दे, तो हमारा आंसर कॉसेक और कॉट आ सकता है। तो हमने सब में क्या कर दिया, साइन का डिवाइड कर दिए, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और जो यहाँ लिखा है इसमें भी, सभी में। तो हम देखें कॉस है और साइन ए की वैल्यू ये आ गई, माइनस, इसको कट किए ना, ये कट हो जाएगा तो 1 आ गया, प्लस का क्या लिख दिए, 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू कॉसेक है, तो लिख दिया हमने। इस तरीके से यहाँ भी वही लिख दिया हमने। इसके बाद हमने क्या किया, एक सिस्टम से बना लिया, क्या किया हमने, कॉट ए और कॉसेक के साथ ले, अब फिर मैं बोल रहा हूँ, या कॉसेक है या कॉट ए, दोनों को किस इधर उधर कर सकते हैं, -1, क्योंकि माइनस लगा होता तब दिक्कत आती है। 2 माइनस 3+2 या 2+3 तो एक ही चीज़ है, 3 माइनस 2, 2 माइनस 2 बहुत बड़ा फर्क है, क्लियर। तो हमने यहाँ 1 अलग किया। तो अब हम देखते हैं, अब हमने कॉट और कॉसेक से फॉर्मूला बनता है, देखिए यहाँ पास एक तो और फॉर्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, 1 होता है। तो हम देखें, ये चीज़ तो हमारी यहाँ लिखी नहीं है, हमारी क्या लिखी हुई, ये, इसका मतलब ये होता है। तो हमने यहाँ फॉर्मूला पुट कर दिया, मतलब इस 1 की जगह हमने ये लिख दिया। अब हम देख रहे थे कि क्या करना है, यहाँ पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा, तो हमने a प्लस बी और a माइनस बी हमने कर दिया। इसके बाद क्या किया हमने, जब यहाँ पर ध्यान देना, ये गलत होता है, इन दोनों में कॉमन किया, तो ये एक जैसा, तो हमने लिख दिया। अब इस घर में क्या बचा, 1 बचा ना, जब कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, 1 माइनस ये। इसके बाद हमने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये देखा ये सेम हो रहा है, तो ये कट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। आसान है, थोड़ा टफ है, मैं जानता हूँ, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन CBSE के एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, काफ़ी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई तो आप फिर से पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, एंजॉय करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, मेहनत और लगन करते रहिए। क्वेश्चन में अगर फिर भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं।